चलिए, ये जो हमारा सेशन है माइंड रीसेट एंड एनर्जी हीलिंग वेबिनार है। ये एक हीलिंग सेशन वेबिनार दोनों ही है, जिसमें हम समझते हैं हीलिंग क्या होता है, हिप्नोथेरेपी क्या होती है, क्यों हमें टाइम टू टाइम इसकी ज़रूरत पड़ती है। स्लाइड करती है अभी। देखिए, अबाउट हीलर यानी कि मेरे बारे में। मेरा नाम तनवीर हुसैन है। मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट और एनर्जी हीलर हूँ। रेकी ग्रैंड मास्टर, मास्टर ऑफ जेवलिन मैग्नेटिज्म एंड गैंडम मैंने सीखे हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। मैं क्या करता हूँ, रिमूव नेगेटिव एनर्जी, स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस जो भी लाइफ में होती है। सबको पता है नेगेटिविटी क्या होती है, पर हम इसको और अच्छे से समझेंगे। रिलीज स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें रिलीज की जाती है, ठीक होती है। मनी और प्रोस्पेरिटी ब्लॉकेजेस होती हैं, उसको ठीक किया जाता है। उसके बाद रिलेशनशिप हीलिंग, हीलिंग सपोर्ट फॉर हेल्थ एंड वेलबींग और रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। हम इन सब चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। आज क्या करेंगे, क्या सीखेंगे? व्हाट इज़ एनर्जी, व्हाट इज़ हीलिंग, व्हाट इज़ हिप्नोथेरेपी, व्हाट इज़ नेगेटिविटी, वेयर डज नेगेटिविटी कम फ्रॉम, प्रोसेस टू रिमूव नेगेटिविटी, लाइव हीलिंग एक्सपीरियंस। हम ये सब चीज़ें समझेंगे और लाइव हीलिंग एक्सपीरियंस लेंगे एक। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ द इनविजिबल फोर्स। सबको पता है कि हमारे सराउंडिंग्स में एक इनविजिबल फोर्स होती है, हम अपने नेक आइज से नहीं देख सकते, पर वो एग्जिस्ट करती है। हम उसको फील कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जो चेंजेस आती है, जो भी होता है, वो सब उन्हीं एनर्जीज की वजह से होता है। इट इन्फ्लुएंस योर थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और एक्शंस, ये सब इन्फ्लुएंस उसी से होते हैं, उन्हीं एनर्जी से। एवरी ह्यूमन बॉडी जनरेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सभी ह्यूमंस के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर आपने किसी ने साइंस पढ़ा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है एक कोयल में से। उस कोयल में क्या होता है, उसके सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे एक चुंबक होता है ना, चुंबक सबको पता है। उसके पास अगर हम किसी मेटल को लेके जाते हैं तो एक फोर्स उसको अट्रैक्ट या रेपल करता है। उसके साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे डिपेंड करता है। अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल दो मैग्नेट है तो वो रेपल करते हैं। तो इसी तरीके से एनर्जी जो होती है, अगर हम अपने हाथों से फील कर सकते हैं, अगर हम हाथों को रब करेंगे थोड़ी देर और ऐसे रखेंगे तो हम एनर्जीज को फील कर पाएंगे। हमारे हाथों में से वो एनर्जीज निकलती है, प्रवाह होती है। अब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट्स क्लैरिटी एंड पीस, ब्लॉक और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट स्ट्रेस एंड कंफ्यूजन। सबको पता है पॉजिटिव एनर्जी हमारे अच्छे के लिए होती है, नेगेटिव एनर्जी हमारा बुरा करती है। पर एक्चुअली में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव हमने डिफाइन किया है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो गलत एनर्जी है। हो सकता है कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो मेरे काम की है, मेरे लिए अच्छा है, और किसी और के लिए बुरा हो सकता है। पर हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी है जो मेरे लिए अच्छी है, पर वो किसी और के लिए बुरी भी हो सकती है। तो वो जिसके लिए जैसी एनर्जी है उसके लिए वैसी बन जाती है। अगर अच्छी है किसी के लिए तो वो पॉजिटिव हो जाती है, अगर किसी के लिए नेगेटिव है तो बुरी बन जाती है। व्हाट इज हीलिंग? अब हीलिंग क्या होती है? हीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग योर ऑरा, बैलेंसिंग योर चक्रा एंड रीप्रोग्रामिंग, क्लीनिंग योर reprogramming your subconscious mind when both are balanced। हीलिंग में सबको पता है 7 चक्रा होती है हमारे अंदर, रूट चक्रा से लेकर के क्राउन चक्रा तक। रूट चक्रा, सक्रल चक्रा, फिर आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा, फिर हार्ट चक्रा, फिर थ्रोट चक्रा, फिर थर्ड आई चक्रा, फिर क्राउन चक्रा। हमारा एनर्जी जो फ्लो होता है वो रूट चक्रा से क्राउन चक्रा की तरफ होता है। हम क्या कहते हैं, वो हमारे चक्रा एक तरीके से एक ऑरा क्रिएट करते हैं, और वो डिपेंड करता है सराउंडिंग के ऊपर। मतलब अगर हमारा सराउंडिंग अच्छा नहीं है, नेगेटिव पीपल्स हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, तो हमारा ऑरा ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है, हम अच्छा फील नहीं करते हैं।
मतलब बुरा फील करते हैं, सैड हो जाते हैं, या फिर थोड़ा गुस्सा भी रहता है, तो वो सब चीज़ें ऑरा इफेक्ट की वजह से रहता है। और माइंड, जब ये चीज़ें हम करते हैं हीलिंग से, तो माइंड बिकम्स क्लियर, इमोशंस बिकम स्टेबल, यू फील रिलैक्स एंड इन कंट्रोल। आप अपने माइंड के कंट्रोल में महसूस करते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हीलिंग से क्या होता है कि एक प्रोटेक्शन फील्ड बन जाता है आपके सराउंडिंग। फिर आपके सराउंडिंग में कोई भी एनर्जी हो, फिर वो फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे पहले ऋषि मुनि या कोई भी संत होते थे बड़े बड़े, उनके पास चाहे कैसी भी एनर्जी चली जाए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से कि वो कैसी एनर्जी है। वो प्रोटेक्टेड रहते थे, उनके पास इतनी एनर्जी होती थी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते थे। तो वैसे ही होती है ये सब चीज़ें। अब देखते हैं व्हाट इज़ हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी क्या होती है? Hypnotherapy is a guided therapeutic technique that works with the subconscious mind to create positive change in thoughts, emotions and behavior. अब देखो, एनर्जी का काम तो ठीक है, वो हमारे इमोशंस, सबकॉन्शियस माइंड और हमारे एक्शंस में इफेक्ट करता है। लेकिन अ, जो हमारे सबकॉन्शियस बचपन से लेकर के यहाँ तक कि जो पास्ट लाइफ है हमारी, उसमें भी जो चीज़ें हुई होती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। जो कहते हैं ना कि पिछले जन्म का किसी को याद होता है, किसी को नहीं याद होता है, हम भूल जाते हैं। तो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। तो किसी को वो चीज़ें याद आ जाती हैं उससे, किसी को नहीं आती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको आती है वैसे। पर वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा सारा मेमोरी स्टोर करके रखता है बचपन से लेकर के अब तक। और वो हमें बाहर एक्सप्रेस करता है एक्शन के रूप में, इमोशंस के रूप में। मतलब अगर आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा, अगर आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हैं जहाँ पे आप बहुत हर्ट हुए हैं, हमेशा दुखी हुए हैं, आपको प्रॉपर लव नहीं मिला है, प्यार नहीं मिला है फैमिली से या बाहर से, तो आप बड़े होके भी ना वैसे ही बन जाते हो। मतलब आपको फिर लोग पसंद नहीं आते हैं, लोग ऐसे लगता है कि ये लोग बुरे हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती है। फिर हम उसको ठीक कैसे करते हैं? उसको हिप्नोथेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है। हम वो बचपन की जो मेमोरीज है, जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, जिसकी वजह से आप बड़े होने के बाद भी इंसान अच्छा महसूस नहीं करता है और पैटर्न्स रिपीट होता रहता है, हमेशा लाइफ में स्टक रहता है, दुखी रहता है और सक्सेस नहीं हो पाता है। तो जब उन पैटर्न्स को ठीक किया जाता है, रिमूव करके कुछ ऐसे पैटर्न्स फीड किए जाते हैं जो अच्छे होते हैं, फिर उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली सही चलने लगती है। ये हिप्नोथेरेपी इस तरह से वर्क करती है। और ये समझते हैं, दो माइंड्स होते हैं हमारे पास, अगर आप में से किसी को पता हो तो। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा 5 to 10% हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। मतलब हम जो भी डिसीजन लेते हैं, करंट डिसीजन हम जो भी ले रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं अपनी कॉन्शियस माइंड से बता रहा हूँ। पर ये बताने की वजह जो है, मतलब मैं जो इतना बोल पा रहा हूँ, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो पा रहा है। क्योंकि जो मैंने प्रिपरेशन करी है, इतनी चीज़ें सीखी हैं, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो चुका है। तो मेरे को पता है, मेरे कॉन्शियस माइंड को पता है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने मेमोरी स्टोर की हुई है सारी। तो ये इस तरीके से होती है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारा 90 to 95% मेमोरी सेव होती है। वो हैबिट्स होता है, इमोशंस होता है, बिलीव्स होता है, मेमोरीज होती है, ये सब चीज़ें होती है। मतलब किसी की आदत होती है ना, कुछ ऐसी आदतें होती है जो छूटती नहीं है। फॉर एग्जांपल, नशा ले लेते हैं। नशा बहुत से लोग करते हैं, छूट नहीं पाता है, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है। उनको पता है ये बुरी चीज़ है, फिर भी वो नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो चुकी होती है। उनको लगता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि अच्छी चीज़ है, तो वो बार बार ट्रिगर करता है उसको पीने के लिए। कहीं पे भी अगर वो देख लेगा, तो उसका मन करेगा कि हाँ मैं पी लेता हूँ, पर उसको पता है कि हाँ अच्छी चीज़ नहीं है, फिर भी वो पीता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इससे करवा रहा होता है। लॉजिकली उसको पता है कि ये बुरी चीज़ है, तो सबकॉन्शियस लेवल से उसके लिए अच्छी है। तो जो सबकॉन्शियस लेवल से अच्छी है, वही इंसान करता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ नेगेटिविटी? अब हम नेगेटिविटी जानते हैं कि नेगेटिविटी क्या होती है, पर अब समझते हैं थोड़ा सा।
नेगेटिविटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव थॉट। ये नेगेटिव थॉट्स का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब सोशल मीडिया पे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं जो आप रील स्क्रॉल करके देखते रहते हैं। उससे क्या होता है कि आप बार बार नेगेटिव चीज़ें देखते रहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है उस चीज़ की वजह से। तो वही चीज़ें वैसे ही सपने आते हैं आपको। आपने नोटिस किया होगा कि अगर बहुत बुरी चीज़ें देख लेते हैं सोने से पहले तो सपने में वैसे ही आते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जैसा प्रोग्राम करता है वैसे ही आपकी लाइफ में वो बिहेवियर कराता है। तो मेरा सजेशन है कि सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें देखें, बुरी चीज़ें ना देखें। अच्छी और बुरी दोनों होती है, पर आप सर्च करके अच्छी चीज़ें देखें जो आपके लिए अच्छी है। इट इज़ नॉट जस्ट थिंकिंग नेगेटिवली, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड एंड एनर्जी इम्बैलेंस। तो नहीं है नेगेटिविटी, इसका भी समझेंगे। और अब नेगेटिविटी आती कहाँ से है? सराउंडिंग से। हमारे लोग चारों तरफ हैं। अगर आप ये सोचिए कि जैसे दुआ और बद्दुआ हम होता है ना, कि क्या कहते हैं, किसी के साथ अच्छा करो तो वो दुआ देगा, किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो बद्दुआ देगा। तो वो दुआ और बद्दुआ भी एक एनर्जी की तरह वर्क करता है। अगर आप किसी को परेशान करते हैं, अगर उसने आपको बोल दिया कि आपका बुरा हो, तो डेफिनेटली उसने एक एनर्जी क्रिएट की है और वो हो सकता है आपके साथ हो। और किसी के साथ अच्छा करते हैं, उसकी दुआएं लगती है, इसका मतलब उसने एक एनर्जी जनरेट की है, अंदर से फील किया है आपके लिए अच्छा, तो वो एनर्जी आपके लिए अच्छा करेगी। ठीक है, ये सराउंडिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ एग्जांपल। सोशल मीडिया का मैंने अभी जस्ट बताया था नेगेटिविटी पार्ट में। उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब अब से लेकर के बचपन तक का जो भी कुछ हुआ है आपके साथ, वो आपने जितनी भी बुरी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, वो आपकी नेगेटिविटी है। उसके बाद फेयर एंड कंपैरिजन। हाँ, फेयर एंड कंपैरिजन में क्या होता है, अगर आपके अंदर डर है किसी चीज़ का, तो हो सकता है कभी किसी पिछले टाइम में, बचपन में, या फिर हो सकता है पिछले जन्म जन्म में आपने वो चीज़ें फेस की हों, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फील हो जाती हैं एक फेयर के रूप में। तो फिर आप इस, मतलब जो अभी करंट सिचुएशन है इसमें भी आप उस चीज़ का डर रहता है। बहुत से लोगों को पानी का डर रहता है, तो बहुत से लोग ऊंचाइयों से डरते हैं, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम हो जाता है कि ऊंचाई पे जाते ही उसको डर लगेगा। तो ये भी नेगेटिविटी की तरह ही होता है। फिर कंपैरिजन, अगर आप कंपैरिजन करते हैं खुद को किसी और के साथ, तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट रहता है। क्योंकि जब आप किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, आप अपने आप को किसी और के साथ महसूस करेंगे। अगर वो बेटर इंसान निकलता है तो इसका मतलब ये है कि आप जेलसी फील करेंगे, आप उससे जलन महसूस करेंगे। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है और फिर आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होता रहता है। फिर वही चीज़ें आपके एक्शंस के रूप में आती हैं फ्यूचर में। समटाइम्स स्पिरिट, कुछ टाइम क्या होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं, आत्माएं या कुछ भी लगा लेते हैं भूत प्रेत, वो अटैक कर देते हैं। वो अलग केस हो जाता है। आप बिना जाने ही इन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी लाइफ में। ये होती है नेगेटिविटी। उसके बाद अब प्रोसेस टू रिमूव नेगेटिविटी। अब हम नेगेटिविटी को रिमूव कैसे कर सकते हैं? अवेयरनेस से हमें पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। अगर हम चीज़ें सीखते हैं, फॉर एग्जांपल, अवेयरनेस कहाँ से आती है? अवेयरनेस आती है ग्रंथों से, बाइबल से, कुरान से, जितने भी ग्रंथ हैं हमारे पुराने। अगर हम उनको अच्छे से समझ के पढ़ते हैं, किसी के बहकावे में या किसी के थ्रू हम नहीं समझते, क्योंकि अगर लोगों के हिसाब से आप जाएंगे तो आप उनकी मान्यताओं में चले जाएंगे और फिर वो सही नहीं होता है। आप खुद पढ़िए, खुद सीखिए, वो आपको अवेयरनेस देती है, वो आपको समझ देती है, आप फिर अपने हिसाब से लाइफ जी सकते हैं। और फिर वो आपको चीज़ें सिखाती हैं। ये अगर करते हैं तो इससे अच्छा कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद माइंड डिटॉक्स, जो अनवांटेड थॉट्स है, जो भी पैटर्न्स बने हैं उनको रिमूव करना हिप्नोथेरेपी के द्वारा।
एक ये तरीका है। फिर एनर्जी क्लींसिंग, एनर्जी हीलिंग, जो भी प्रोसेस होता है वो करके आपकी एनर्जी को ठीक करना, नेगेटिविटी को रिमूव करना। ये केसेस एनर्जी हीलिंग वाला तब किया जाता है जब कोई स्पिरिट अटैक हो या फिर एनर्जी लेवल पे वर्क करना हो। और रिप्रोग्राम योर पॉजिटिव बिलीफ, मतलब आपको डाउट है, कॉन्फिडेंस नहीं है, जो भी चीज़ें हैं उनको रिप्रोग्राम करना। जब माइंड सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है तो चीज़ें ठीक होने लगती हैं अपने आप। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ फीलिंग, फीलिंग से क्या होता है सबको पता है। स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कंट्रोल होती है, ओवर थिंकिंग रिड्यूस होता है, माइंड काम और क्लीन होता है, आप लाइट और रिलैक्स फील करते हो, हेल्प रिड्यूस बॉडी पेन और टेंशन, बॉडी पेन ठीक हो जाता है। फिर रिलैक्स मसल्स एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, सपोर्ट द बॉडीज न्यूरल हीलिंग प्रोसेस, improve sleep quality. Many people feel lightness in the body, reduce heaviness in fatigue, deep lethargy. तो वैसे ग्रुप हीलिंग्स में भी बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उनका पेन तुरंत ठीक हो जाता है हीलिंग के बाद। जो लंबे समय तक रहता है वो एक हीलिंग पर ठीक हो जाता है, जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पाता है वो इससे हो जाता है। उसके बाद ये तो बात की चीज़ है। अब हम करेंगे लाइव हीलिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। अब आप बैठ जाइए कंफर्टेबल। ओके, स्क्रीन को स्टॉप कर देना है। कैमरा ऑन कर लीजिए, कंफर्टेबल होके बैठ जाइए पीछे सपोर्ट लेके। आप ज़्यादा लोग नहीं हैं, 5 ही लोग हैं, तो 4 ही लोग हैं, 5 ही Power हैं। on. Bluetooth mode. तो हम इसको कर लेंगे जल्दी, अच्छे से होगा। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज़। आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। किसी को सोना है तो वो सो भी सकता है, बस मुझे उसका फेस दिखना चाहिए। पीछे सपोर्ट ज़रूर ले लीजिए, मतलब रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लीजिए। मैं 3 to 1 काउंट करूँगा, आप लंबी और गहरी सांसें लेंगे। 3, 2 एंड 1। सांसों को लीजिए धीरे धीरे, पूरे सांसों को पेट तक भर लेना है अपने। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते चले जाएंगे। फिर से सांसें लेंगे धीरे धीरे, सांसों को लीजिए, पूरा पेट और चेस्ट में भर लीजिए और 3 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे सांसों को और फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। 3, 2 एंड 1। सांसों को होल्ड करके रखिए और छोड़ दीजिए फिर।
से लंबी और गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे पेट तक भरेंगे और फिर सांसों को छोड़ देंगे। अब इमेजिन कीजिए एक वाइट लाइट आपके सर के ऊपर से आ रही है। आसमान में से एक लाइट आपके सर के ऊपर आ रही है। वो आपके सर के अंदर से बॉडी में फैलती चली जा रही है। महसूस कीजिए, फील कीजिए उस लाइट को आपके सर के अंदर से एंटर करते हुए। वो लाइट आपके मसल एरिया में हिट कर रही है, फैल रही है। महसूस कीजिए उस वार्म को, उस लाइट के हीट को। महसूस कीजिए वो लाइट आपके फोरहेड एरिया में फैलती चली जा रही है और आपकी फोरहेड एरिया रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे वो लाइट आपके पूरे सर में फैलती जा रही है चारों तरफ, और आपका सर, माइंड एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है। धीरे धीरे वो लाइट आपकी आंखों में फैलती चली जा रही है। आपकी आंखें हैवी होती चली जा रही है। धीरे धीरे वो लाइट आपके गालों में फैलती जा रही है और वहाँ की मसल्स को रिलैक्स करती चली जा रही है। कानों में फैलते हुए धीरे धीरे वो लाइट आपके नेक एरिया में फैलती चली जा रही है। आपकी गर्दन में चारों तरफ महसूस कीजिए आपके गर्दन एकदम रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। अपना पूरा शरीर लूज कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। धीरे धीरे वो लाइट आपके शोल्डर्स एरिया में फैलती जा रही है और आपके शोल्डर्स एरिया के मसल्स रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। आपके शोल्डर्स लूज होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे वो लाइट आपके चेस्ट एरिया में फैलते हुए पेट तक जा रही है। महसूस कीजिए आपके चेस्ट एरिया में फैलते हुए वो लाइट आपके सभी ऑर्गन्स में फैलती चली जा रही है। आपके लंग्स में, आपके हार्ट्स में, और उनको शांत करते चली जा रही है, रिलैक्स करते चली जा रही है। धीरे धीरे वो लाइट आपके बाजुओं में, आपके हाथों में, आपके हाथों की उंगलियों में फैलती चली जा रही है और आपके हाथ एकदम रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे वो लाइट आपके थाइज में, पैरों में फैलती चली जा रही है और वहाँ के मसल्स एकदम रिलैक्स होती चली जा रही है। धीरे धीरे वो लाइट आपके घुटनों में, आपके काफ मसल में फैलती चली जा रही है और वहाँ की मसल्स एकदम रिलैक्स होती चली जा रही है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे लाइट आपके कंधों में, पैरों की उंगलियों में फैलती जा रही है। आपका पूरा शरीर पूरी लाइट से फिल हो चुका है। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे इमेजिन कीजिए आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम काम और शांत हो चुके हैं। आप इमेजिन कीजिए आप एक सीढ़ियों पे खड़े हैं
मैं 20 to 1 काउंट करूँगा, आप सीढ़ियों से उतरना शुरू करेंगे और हर एक काउंट पे एक सीढ़ी उतरेंगे। जैसे ही मैं 1 पे पहुँचूँगा, आप एकदम डीप रिलैक्सेशन में पहुँच जाएंगे। हर एक काउंट पे आप 10 टाइम्स और ज़्यादा डीप होते चले जाएंगे। 20 सीढ़ियों से उतरना शुरू करेंगे। 90 बहुत अच्छा, और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। 80 रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 70 रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 60 रिलैक्स 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 रिलैक्स। 15 रिलैक्स 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 रिलैक्स। 14 रिलैक्स रिलैक्स और ज़्यादा रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, और ज़्यादा रिलैक्स। 30 रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 12 डीप होते चला जा रहा है, और डीप डीप डीप। 11 डीप 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 और डीप। 10 9 so deep 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 deep. 7 6 5 महसूस कीजिए अपने आप को बहुत अच्छा। आपके आस पास सराउंडिंग की इरिटेशन और ज़्यादा आपको रिलैक्स करते चले जा रहे हैं। जितने सराउंडिंग आपको इरिटेट कर रही है, आप और ज़्यादा रिलैक्स होते चले जा रहे हैं उस इरिटेशन से, और ज़्यादा रिलैक्स। सो रिलैक्स 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 रिलैक्स। डीप डीप 3 डीप 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 2 एंड 1। बहुत अच्छा। महसूस कीजिए अपने आप को एक समुंदर के किनारे, बीच पे शाम हो चुकी है, हल्का अंधेरा है, चांद दिख रही है। देखिए समुंदर के किनारे, समुंदर की तरफ आपको चांद तारे दिख रहे हैं बहुत क्लियरली। वो चांद तारे आपको और ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हैं। मैं 5 to 1 काउंट करूँगा। जैसे ही मैं 1 तक पहुँचूँगा, आप समुंदर के पानी में पहुँच जाएंगे। आपका पानी आपके घुटनों तक होगा। 5 आप समुंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 3 समुंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप हल्के पानी में आ चुके हैं। 2 एंड 1। महसूस कीजिए आपका पैर घुटनों तक पानी में डूब चुका है। आपके पंजे, एड़ियाँ मिट्टी में, रेत में दब चुकी हैं पानी के। महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए, उस ठंडक को फील कीजिए, पानी के ठंडक को, रेत को महसूस कीजिए अपने पैरों में। मैं 20 to 1 काउंट करूँगा। एक गोल्डन कलर की लाइट आपके सर के ऊपर से आएगी, और आपकी पूरी डिस्कम्फर्ट, जिस भी तरह का डिस्कम्फर्ट आपकी बॉडी में है, वो पुश करते हुए पानी में दबा देगी, पानी में रेत के थ्रू
अर्थ में चली जाएगी। इमेजिन कीजिए, देखिए एक गोल्डन कलर की लाइट आ रही है। ये गोल्डन कलर की लाइट आपके सर के ऊपर से फॉरहेड एरिया में फैलते चली जा रही है। आपके फॉरहेड एरिया में, आपके माइंड में जितना भी डिस्कम्फर्ट है वो सब पुश करते हुए नीचे की तरफ लेके जा रही है। महसूस कीजिए, उस पुश को महसूस कीजिए, उस डिस्कम्फर्ट को महसूस कीजिए जो आपके माइंड को नीचे की तरफ आ रही है। गोल्डन कलर की लाइट डिस्कम्फर्ट को पुल करते हुए नीचे की तरफ ला रही है। धीरे धीरे आप नीचे की तरफ वो लाइट फैलती जा रही है। गर्दन से होते हुए नीचे की तरफ वो डिस्कम्फर्ट पुश होती चली जा रही है। धीरे धीरे गोल्डन लाइट डिस्कम्फर्ट को आपकी बॉडी में पुश करते हुए और नीचे लेके जा रही है। वो डिस्कम्फर्ट किसी भी तरह का हो सकता है, आपके माइंड से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड, जिस भी तरह का है। वो गोल्डन लाइट उसको पुश करते हुए, उसको धक्का देते हुए आपके नीचे लेके आ रही है। वो आपके चेस्ट एरिया के सारे डिस्कम्फर्ट को पुश करते हुए, आपके हाथों के सभी डिस्कम्फर्ट को पुश करते हुए नीचे लेके आ रही है। तो धीरे धीरे वो पुश पेट तक आ चुका है और पेट से पुश करते हुए आपके ऑर्गन्स तक, नीचे थाइज में, और धीरे धीरे वो पुश नीचे की तरफ जा रही है। महसूस कीजिए वो डिस्कम्फर्ट आपके पैरों में फैलती जा रही है और वो डिस्कम्फर्ट पैरों के द्वारा नीचे मिट्टी में, रेत में, अर्थ में दबती जा रही है। वो आपके पैरों के द्वारा अर्थ में निकलती जा रही है। अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। महसूस कीजिए अर्थ आपका वो डिस्कम्फर्ट एब्जॉर्ब कर रहा है और आप हील होते चले जा रहे हैं। वो गोल्डन लाइट आपके पैरों को पुश कर, आपके डिस्कम्फर्ट को पुश करते हुए पैरों से बाहर निकाल रहा है। अर्थ उसको अब्जॉर्ब कर रही है, डिस्कम्फर्ट को। धीरे धीरे आपकी बॉडी का सारा डिस्कम्फर्ट अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया है। बहुत अच्छा, आप एकदम फ्री हो चुके हैं सभी तरह के डिस्कम्फर्ट से। बहुत अच्छा। आप महसूस कीजिए वो गोल्डन लाइट आपके पूरे बॉडी में फैलती जा रही है और आपको हील करती जा रही है। आपके सभी डिस्कम्फर्ट को हील कर रही है। आपके सभी ऑर्गन्स को, आपके माइंड को, आपके पूरी बॉडी को हील कर रही है। आप ये हीलिंग 5 मिनट तक महसूस करते रहेंगे। मैं अब कुछ अपनी एनर्जीज आपकी तरफ सेंड करूँगा। आप इन एनर्जीज को रिसीव करेंगे। ये एनर्जीज आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगी। आपके अंदर की जितनी भी तरह की डिस्कम्फर्ट है उनको रिलीज़ करेगी। मैं एनर्जी सेंड कर रहा हूँ डिस्कम्फर्ट रिमूव करने के लिए। आपके अंदर जितनी भी डिस्कम्फर्ट है वो रिमूव होगी एनर्जी के द्वारा। आप रिसीविंग मोड में रहिए, एक्सेप्टेंस रखिए अपने आप के अंदर। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ एनर्जी शेयरिंग का प्रोसेस करने जा रहा हूँ।